हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड फिर से रुलाने वाला था, टेंशन देने वाला था, मगर एक बात अच्छी भी थी कि जो आज डॉली को अनुपमा से थप्पड़ पड़ गया। तो बढ़िया बढ़िया रिव्यूज आए हैं आपके, तो सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो सुनाने से पहले राधिका जी आपको ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि आपका रिव्यू आया और कल चला नहीं, उसके पीछे जो वजह मुझे मिली है वो ये है कि कुछ फाइल आपकी करप्ट हो गई थी, तो इसलिए नहीं चला पाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं पहला रिव्यू। मैम गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माई लवली फ्रेंड्स। कल मेरा रिव्यू नहीं आया है, 2 बजे मैंने भेजा था मैम। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं सब लोगों की एक ही प्रॉब्लम है, जो वक्त रहते ही कोई भी एक्शन नहीं लेता है। जिस तरह से मीनू ने भी वक्त रहते ही अपनी मम्मी को समझाने की या मनाने की कोशिश नहीं की, सागर और मीनू का फ़र्ज़ बनता था कि उनकी मम्मी को समझाए कि वो इस तरह से आध्या से बदला ना ले, अनुपमा को दोषी ना माने। उनकी जो भी डिसीजन था वो खुद उनका था, पर जिस तरह से अनुपमा भी वक्त रहते ही एक्शन नहीं लेती है, वैसे ही केंजल भी वक्त रहते ही अगर तोशू से छुटकारा पा लेती तो आज ये दिन देखने की नौबत ही नहीं आती। जहाँ तोशू को अच्छी तरह से पता है कि केंजल सिर्फ गीदड़ धमकी देती है, और यहाँ परी के सामने तो तोशू गुड लुक्स में है, जहाँ परी को समझ में नहीं आ रहा है अभी कि उसकी मम्मी के साथ किस तरह से मेंटली टॉर्चर हो रहा है, किस तरह से निकम्मा और घटिया इंसान है उसका बाप। आम इंसान में असल ज़िंदगी में बच्चे बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही वेल मैच्योर्ड हो जाते हैं वक्त रहते हुए ही भी, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है, जहाँ ये पूछने की ज़रूरत ही नहीं होती है कि आप किसके साइड लोगे। वो खुद ही इतने क्लियरिटी में रहते हैं कि उनको इस हालातों को देखते हुए वो खुद ही क्लियर हो जाते हैं कि कौन गलत कर रहा है और कौन सही है। यहाँ परी केंजल की साइड नहीं ले रही है, बल्कि उसे अभी भी अपनी पापा मम्मी चाहिए। और जिस तरह से आध्या ने अनुपमा से बात करना चाहिए था वो बात सही है, पर उसे लगा कि मम्मी को कुछ एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ मम्मी उसे कोई यकीन ना करे, मम्मी उसे यकीन करेगी। यहाँ हालातों और इतनी बुरी किस्मत है कि आध्या को जो सुनना चाहिए था वो उसे सुना नहीं, और जो नहीं सुनना था वो अनुपमा के मुंह से निकल गया, जो इन दरिंदों ने से उसे मजबूर कर दिया वो बात कहने से। बड़े बड़े लोगों को ही पुलिस से डर लगता है, जहाँ उनकी हवा टाइट हो जाती है। ये तो 13 साल की बच्ची है, जहाँ निर्दोष होते हुए भी, जहाँ सारे सबूत उसके खिलाफ है, तो करे वो क्या करे। तो उसने उस घर छोड़ने का डिसीजन ले लिया। हम समझ नहीं सकते हैं आध्या की हालत, किस हालत से, मेंटल ट्रॉमा से वो गुज़र रही है, जहाँ उसने ये कदम उठा लिया। पर ये बात गलत है कि अनुपमा प्यार तो अपनी बीबली से दिलो जान से भी ज़्यादा करती है, पर वक्त रहते ही वो एक्शन नहीं लेती है। वही गलती करते दोहराती आ रही है बार बार। इन शाह फैमिली मेम्बर्स के सामने उसकी एक नहीं चलती है।
जहाँ इतना सब कुछ होने के बाद उसने डॉली को आज एक झापड़ मारा, पर फ़ायदा क्या है। जहाँ जो घटना घटनी थी वो तो हो गई। और टीटू का ये किस तरह सा प्यार है अंश को लेके, जहाँ वो अंश को भी अपना बेटा समझता था और अभी अंश को टीटू की ज़रूरत थी। जहाँ टीटू की दुख अंश से दुख से बड़ी नहीं है। जहाँ अंश को तो अपनी माँ फिर से मिलेगी नहीं, पर टीटू को अपने घाव भरने के बाद उसको ज़िंदगी में और भी कोई आ सकता है। यहाँ टीटू अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग के चला गया पल्ला झाड़ के, जहाँ वो आध्या को 13 साल की बच्ची को सब लोग दोषी ठहरा रहे हैं, उसे ही जिम्मेदारी देके खुद खिसक गया। यहाँ अनुज को सारी बात पता चल जाती है, जहाँ वो भी बहुत ही परेशान है और वो जल्द से जल्द पहुंचना चाहता है अपनी अनु के पास और आध्या के पास। यहाँ आध्या बहुत ही परेशान है, जहाँ पुलिस उसके पीछे पड़ी है और सब जगह में खबर फैल गई है, जहाँ वो उसे ढूंढ रहे हैं। यहाँ किस तरह से मीडिया आके आशा भवन में इस तरह से सवाल कर रहे हैं, जहाँ अनुपमा भी बहुत ही परेशान है अनुज और आध्या को लेके। यहाँ वक्त रहते ही जहाँ कोई भी एक्शन नहीं लेता है, वैसे ही परी ने भी बहुत देर कर दी ये बताने से कि आध्या की कोई गलती नहीं थी। पर एक बात अच्छी रही, कम से कम आध्या बेगुनाह साबित हो गई इन कमीने घटिया लोगों के सामने। और आशा भवन के लोग ने पुलिस के सामने अनुपमा का साथ क्यों नहीं दिया, जहां अनुपमा को मॉरल सपोर्ट का ज़रूरत था। और जिस तरह से टैक्स पे करने में आशा भवन को छोड़ जाने में डर रहे थे, आज उसी आशा भवन को छोड़ जाने के लिए वो तैयार हो गए हैं। और इस वक्त जहां अनुपमा की सबकी ज़रूरत है मॉरल सपोर्ट की, और सब लोग अपने अपने ठिकाना ढूंढ लिया है, जहां अचानक से सबको जॉब ऑफर्स भी आ गए हैं। यहाँ जो आशा भवन में सालों में रह रहे थे, वो खुद आशा भवन छोड़ के जाने के लिए तैयार हो गए इन शाह घटिया और एहसान फरामोश लोगों के वजह से। इस तरह से अभी जो भी कुछ हो रहा है, यहाँ हालातों ने तो फिर से AAA को सेपरेट कर ही डाला है, जहाँ अनुज तो ज़िंदा तो बच जाएगा, पर जो भी है ये तीनों 15 साल के बाद ही मिलेंगे। और यहाँ एक 13 साल की बच्ची को और अभी घर दर भटकना के लिए मजबूर हो गई है वो। इस दुनिया में उसका अपना अभी कोई साथ नहीं है उसके साथ। यहाँ आध्या बेगुनाह साबित तो हो जाती है, पर जो होना था वो सब कुछ हो गया। और जाते जाते ही भी डिम्पी भी सब कुछ तहस नहस करके ही चली गई, जहाँ जो होना नहीं था वो सब कुछ मान के साथ हो गया। ये AAA की फैमिली तो सपना ही बन के रह गया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो अंजू जी, आपको और मेरे सारे
फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो भी बहुत दर्दनाक था, बहुत दर्द था। आज क्या बोलूँ मैं आद्या के लिए। आद्या एक गलत फहमी के लिए, मम्मी ने तुम्हारी बात नहीं सुनी है। मम्मी ने तुमको लगता है कि मम्मी मुझे जेल भिजवाना चाहती है, पर वो पहले बात तो मम्मी से करो। मम्मी से एक बार बोलो तो कि मम्मी क्यों जेल भिजवाना चाहती हो मुझे, मेरी बात तो समझो। एक बार लड़ो ना अपनी मम्मी से, लड़ाई करो आद्या। पर ये घर छोड़ के जाना, नफ़रत करना और अपने ही मन से कुछ भी जोड़ लेना, ये गलत है ना। एक बार लड़ लेती अपनी मम्मी से कि बोलती ना मम्मी आपने मुझे क्यों जेल जाने वाली बात की, क्यों मैं जाऊँगी, पूछती ना। तो यहाँ वो भाग गई। भागने के बाद भी कोशिश थी कि अपनी मम्मी से एक बार फ़ोन पे दूर से बात ही कर लेती कि मम्मी मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों छोड़ रही हो, आप क्यों मुझे जेल में भिजवा रही हो। कुछ तो करती आद्या। पापा से बात की तो एक बार मम्मी से भी बात कर लेना था ना। तो यहाँ आद्या गलत कर गई। आज मुझे कल तक ठीक था कि आद्या ट्रोमा में है, इसमें उसमें, पर आज वो भागी घर से। यार गलत क्या। टीटू से बात करती, टीटू से बोलती ना कि आपको विश्वास है ना तो आप पुलिस से कहिए, आप बोलिए, आप मम्मी से बात करिए, आप मम्मी को समझाए। कुछ तो करती आद्या। आद्या ने ये सारी कोशिशें नहीं की, बस निर्णय एक डिसीजन लिया और घर के बाहर भागे। अब पप्स का वेट कर रही है मंदिर में। अब अनुपमा पहुंच गई तो अपने पापा से भी क्या नफरत करेगी, वो लॉकेट फेंक देगी शायद, और वो लॉकेट अनुपमा को मिलेगा ऐसा लगता है, क्योंकि अनुपमा के गले में वही लॉकेट है। वो देखेगी कि पप्स ने भी मम्मी को लोकेशन बता दिया, पप्स ने भी झूठ किया, तो शायद वो लॉकेट फेंक देगी ऐसा लगता है मुझे। या अनुपमा को अनुप से बात की। आज अच्छा लगा ये एक बात कि अनुज को सब सच बताया। अनुपमा ने सब बता दिया कि कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो सब बता दिया। तो अनुज ने डॉली बहन पे गुस्सा दिखाया, आद्या को समझाने की कोशिश की फ़ोन पे, पर आद्या अपनी जिद पे थी। तो अब अनुज को भी क्या पता था कि मेरा ये आखिरी समय होगा, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा। यहाँ अंकुश ने जाल फैला दिया। अंकुश तुम सच में गीदड़ हो, तुम एक कैसा भाई है। अरे ऐसा तुझे पता था कि अनुज से टकरा नहीं सकता, अनुज को हरा नहीं सकता, अनुज को कुछ नहीं कर सकता, तो ड्रिंक दे दी, धोखे में ये किया, उसको आधा बेहोश कर दिया और उसके बाद धक्के देने वाली बात। तब भी वो लड़ा, फिर भी लड़ा, उसकी ताव उसमें थी, पर उसके कैसे सामने से वार नहीं कर सकते। लानत है यार, तुमको तो नरक में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए। और क्या बिजनेस संभाले घर, 6 महीने में तूने उस बिजनेस की धज्जियाँ उड़ा दी, तो आगे तो तू तो लुटिया ही डुबाने वाला है। नामो निशान तेरा रह निकलने जाएगा, एक कपाड़िया नहीं, तेरा भी नाम निशान नहीं रहेगा। देखना ऐसे ही होगा, क्योंकि बहुत गलत किया तूने। वो बता रहा है, वो दुआई दे रहा है कि मेरे घर में मेरी अनु, मेरी बेटी मेरा इंतज़ार कर रही है, उनको मेरी ज़रूरत है, और तू उसके साथ ऐसे करे, दया नहीं आई। अरे बदले में मांग लेता कपड़िया मेंशन, अनुज खुशी खुशी दे देता, पर नहीं। घटिया हरकतों से जो घटिया लोग रहते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आज डॉली बहन ने भी अपने घटिया हरकतें दिखा दी। एक बदला लेने के लिए अनुपमा से उस लड़की का इस्तेमाल करिए। मीनू समझ रही है, आद्या सब समझ रहे हैं, मीनू समझ रही है, किंजल, बाकी के लोग समझ रहे हैं। तो क्या इसको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं भी गलत कर रही हूँ? कहीं नहीं, 1% नहीं है। तो सच में लानत है यार, ये इसका माँ होने पर लानत है। ऐसी माँ अपनी बेटी बता रही है कि मम्मी आप गलत कर रही हो, गलत कर रही हो, फिर भी उसके चेहरे पे ये नहीं है बस झूठ का पर्दा, और वो झूठ को इतना सफाई से ताव में आके कह रही कि आद्या ने गलत किया, आद्या की वजह से हुआ। पर थैंक गॉड परी ने आज जाके उसने ये कर दिया, पर बहुत लेट हो गया। किंजल बहुत लेट तुम्हारी आंखें खुली, शायद कुछ समय पहले, कुछ घंटे पहले ये सब हो जाता तो यहाँ ठीक है, परी घबराई थी, ये करी थी, पर तुमने परी से बाद में बात की, थोड़ा पहले कर लेती तो मम्मी कुछ तो होता। तो यहाँ और वो जब पुलिस आई थी तब भी बोल सकती थी, आद्या भागने के पहले भी बोला जा सकता था। तो शायद अनुज अपना ये तोशु का एक साथ क्या होगा पता नहीं। बस ये शाह परिवार, आशा भवन वाले ने तो फैसला कर लिया कि अनुपमा की लाइफ में अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि अनुपमा हमारी वजह से फोकस नहीं कर पा रही थी अपने फैमिली में और अपने फैमिली में। ये शाह परिवार कभी नहीं सोचेगा, यहाँ किंजल भी नहीं सोचेगी। देखना ये मम्मी मम्मी करके चिपकी रहेगी। पर अनुपमा अब बहुत हो गया, इन लोगों को सपोर्ट करना, इन लोगों का साथ देना। तो ये बेटी आज नफरत की आग में पहुँची ना, तो कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो अनुपमा, तुम खुद भी जिम्मेदार हो। तुमने इन लोगों को शाह के चक्कर में, वो लड़की समझ ही नहीं पाई कि मेरी माँ ऐसे कितना प्यार करती, सबसे ज़्यादा करती है, समझ ही नहीं पाई। उसको लगता कि मम्मी ने आधा अधूरा सुना,
पर बात नहीं की यार। फ़ोन पे लड़ाई कर सकती थी ना कि मम्मी आपने पुलिस को क्यों कहा, आपने मेरी बात सुनी नहीं, आपने मेरे से बात नहीं की। कुछ तो बोलती, कुछ तो करती आद्या। एक कोशिश अपनी मम्मी से करती, टीटू से करती, पर ऐसा तो नहीं करती। आज अनुज वो झाड़ पे लट गया, पर वो झाड़ी की टहनी भी टूट गई। हमको लगा बस अब ख़त्म, पर अनुपमा ने कान्हा जी को अपनी प्रार्थना से सच में इतना मजबूर कर दिया कि मोर का एक पंख उस जगह पे जहाँ अनुज गिरा था वहाँ भी पहुँच गया, आद्या के पास भी पहुँच गया। तो दोनों सेफे पर। अनुज के लास्ट में आद्या निकला, अनुपमा नहीं निकला, अनु नहीं निकला। तो बस एक मन में डर है कि क्या अनु को भूल जाएगा अनुज, क्या याददाश्त अनु तक मिट जाएगी, आद्या याद रह जाएगी। तो यहाँ थोड़ा सा डर लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए यार अनुपमा के साथ। ऐसा क्यों? वो गलत, अब वो किसी की हेल्प करती पर गलत तो नहीं करती ना, किसी का घर नहीं उजाड़ती तो उसकी दुनिया क्यों उजाड़ना है। तो यहाँ ये 15 साल का लीप तो सच में बहुत भारी है उसके लिए। भले वो जीना जानती है, काम करेगी, सर्वाइवल करेगी, पर ये शाह परिवार के बोझ को उतार दो अनुपमा, उतार दो ये बोझ को, नहीं मत रखो। अब देखते हैं क्या होता है। अनुज अगर किसी और को मिलता है, अनुपमा की लाइफ में नहीं आता है, तो फिर शो देखना बेकार है। फिर बाद में देखेंगे क्या होता है। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते और सभी को मेरी तरफ से दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा। आज शुरू में ही डायन डोली को जो अनुपमा से थप्पड़ पड़ा, मज़ा आ गया। चलो देर से ही सही, कम से कम जाते जाते अपना गाल तो लाल करा ही गई। अब लगता है कि लीप के बाद ये नज़र तो नहीं आएगी, बट 2-3 थप्पड़ और लगाने चाहिए थे, पर फ़र्क तो फिर भी नहीं पड़ा इसे। उधर आज अनुपमा ने अनुज को सब सच बता दिया, जो कि बहुत अच्छा किया। उसे किसी बात की शिकायत नहीं होगी अनुपमा से कि अनुपमा ने मुझसे कोई बात छुपाई है, जो कि इस बार मान अलग नहीं हुए, बस हालातों की वजह से अलग हो गए हैं। ये खुशी की बात है कि अनुज को गुस्सा नहीं है कोई भी अपनी अनु पर। तभी तो अंकुश ने जब उसे खाई में धक्का दे दिया, उसके बावजूद भी वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अनु और आद्या को याद कर रहा था, जो उसके दिल और दिमाग में बसी हुई हैं। वो तो पहुंचना चाहता है उन दोनों के पास, पर क्या करे, मान की खुशी को नज़र लगनी थी, किसी ना किसी तरीके से लग गई। कल जैसे पाखी ने कहा था ना आद्या से कि पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, आज मैं कहती हूँ इन घटिया शाह हाउस वालों को कि पड़ गई तुम सबके कलेजे में ठंडक। मान की दुनिया फिर से तुम लोगों ने उजाड़ दी। बट आज केंजल का ये रूप देखकर सच में मज़ा आ गया। जो हम चाहते थे कि बुराई पर अच्छाई की जीत होनी चाहिए, जो कि माता रानी ने सुन ली। कम से कम आद्या के ऊपर लगा इल्ज़ाम झूठा साबित हो गया। आज तो डोली की खूब धज्जियाँ उड़ाई केंजल ने, कैसे मैं करने लगी। बेशक तोशु की बकवास केंजल सुनती है, सहती है उसकी सब बातें, वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी परी के लिए, जो कि आज फिर से क्लियर हो गया। आज इतने शुभ दिन पर परी का सच बोलना माता रानी का ही रूप था, जो किसी बेगुनाह के साथ ऐसा गलत कैसे होने देती। पर आज आद्या को इस तरह घर से भागना नहीं चाहिए था। कितना कुछ किया अनुपमा ने आद्या तुम्हारे लिए, पर तुम्हें क्यों विश्वास नहीं है अपनी माँ पर। वो तो हर वक्त यही कहती रही कि मेरी बेबली ने कुछ नहीं किया। कितना प्यार करते हैं अनुज और अनुपमा तुमसे। अनुपमा ने कहा भी कि ऐसे नाराज़ होकर मत बैठ जाना, मुझसे बात करना, एक बार तो कम से कम अपनी माँ से बात कर लेती। हमेशा नफ़रत ही करनी है क्या अनुपमा से? हर बार तुम्हारे मन में गलतफहमी हो जाती है। कितना समझाया तुम्हें अनुपमा ने, पर कोई फ़ायदा नहीं। फिर भी वही कुछ बोलने लग गई कि मैं अडॉप्ट हूँ इसलिए मैं लास्ट में आती हूँ। आज ये सही नहीं लगा आद्या का कहना। आज अनुपमा का अनुज के लिए फ़ील करना कि कुछ गलत होने वाला है। तभी तो आज अनुपमा ने कहा ना कि ऐसे कैसे मान का एंड हो सकता है। बिल्कुल सही कहा अनुपमा, मान की प्रेम कहानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती और ना ही मान का अंत। बेशक हमारे मान ओल्ड हो गए हैं, पर प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। फिर से हमें हमारे वही मान देखने को मिलेंगे जिनको देखने के लिए आंखें तरसती रहती हैं। ये तीनों फिर से मिलेंगे और अपने मान फैंस को भी खुश करेंगे। बेशक थोड़ा टाइम लगेगा, पर मिलेंगे ज़रूर। मान तो हमारी जान है और जान को कोई अलग नहीं कर सकता हमसे। आज आशा भवन वालों का आपस में बात करना, जो कि मैंने अपने कल वाले ऑडियो में भी कहा था
जो कि सच होता नज़र आ रहा है कि ये सब अपने अपने फ्यूचर के लिए जहाँ से चले जाएंगे। बट ये आशा भवन का क्या होगा? क्या ये सील हो जाएगा या अनुपमा खुद यहाँ से कहीं चले जाएगी कि यहाँ मेरी सारी दुनिया ही उजड़ गई है, जहाँ रहकर क्या करूँगी? प्री कैम में देखा तो आद्या को कुछ लड़कों ने घेर लिया, दूसरी तरफ अनुज को किसी ने बचा लिया है जो कि वो बेहोश है, और बेहोशी में भी अनुज और आद्या का नाम ले रहा है। सच में बहुत बुरा हुआ हमारी मान फैमिली के साथ। आज के लिए इतना ही, बाकी कल बात करते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड भी बहुत ही इमोशनल था। जो हरकत अंकुश ने की है ना, सच में इतना घटिया भाई तो कोई नहीं हो सकता। वैसे देखा जाए तो ये रियलिटी भी है, भाई भाई का नहीं होता है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। और अंकुश में इतना ही टैलेंट होता और इतनी ही गट्स होते ना, तो वो अनुज को धोखे से नहीं मारता, क्योंकि उसे पता है कि अगर अनुज होश में रहता तो उसका बाल तक बाका नहीं कर पाता अंकुश। फिर भी अनुज ऐसी हालत में अंकुश से लड़ा, एक बार धक्का भी दिया, इसलिए तो उसने उसके सर पर पत्थर मारा ना, ताकि बाद में खाई में धक्का दे सके। डॉली इतनी बकवास के कैसे कर सकती है अपना बदला लेने के लिए? कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है? चुड़ैल को 2-4 थप्पड़ और पड़ने चाहिए, तब सुकून आ जाता। 2 गाल पर थप्पड़ लगाना चाहिए था अनु को। इसे एक डॉली ही बची थी लाफा खाने से। वेरी गुड अनु, ऐसे ही करना चाहिए। इस घटिया डॉली को साथ और इसकी हिम्मत तो देखो, अनु को डांटने चली है। अरे सच बोलना तो नहीं आता और छोटी बच्ची को फंसाने चली है। ये तो तोशु पाकी और डिम्पी से भी ज़्यादा गिरी हुई है। बहुत अच्छा अनु, ये टाइम पर किया, पर 4-5 और लगानी चाहिए थी, और साथ में तोशु और पाकी को भी थप्पड़ मारने चाहिए थे और बढ़िया होता। इस डायन को तो छोड़ना मत, अब इसको घर से निकालो, बदतमीज़ है, और इसे जेल भी भेजो। खुद ही गलत करते हैं और दूसरों से बदला लेते हैं। सही कहा किंजू बेबी। फुई, आप वहाँ थे तो डिम्पी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सब कुछ संभालने की कोशिश क्यों नहीं की? आपने आद्या, अंश, डिम्पी तीनों आग में थे, आप तो बाहर थी। ऐसा मैं भी कह सकती हूँ कि आपने तीनों को धक्का दे दिया। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? बिना सबूत के मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही हो? जब किंजल ने कहा तब मैं क्यों होने लगा? उसने सच ही तो कहा है। जब तुम्हारे पास सबूत नहीं है तो तुम आद्या पर किस तरह से इल्ज़ाम लगा सकती हो? अरे फुई, आप भी तो वही कर रही हो ना, बिना किसी सबूत के आद्या पर इल्ज़ाम लगा रही हो। वाह किंजल, पाखी को भी मुंह तोड़ जवाब दिया कि मैं तुम्हारे और दिक के बीच में नहीं बोली थी, तो तुम भी हम पति पत्नी के बीच में मत बोलो। हाँ, वो अनु की बेटी है, इसीलिए तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बदला ही तो ले रही है। डॉली, सच तो है डिम्पी की मौत के जिम्मेदार डॉली है। डॉली खड़े होकर देखती रही, डिम्पी को बचाने की कोशिश नहीं की। सच कहूँ तो गलती इसी की है। अगर इसने उस बेवकूफ़ डिम्पी को नहीं भड़काया होता तो और उकसाया नहीं होता तो ये हादसा नहीं होता। असली खूनी ये है, इसको जेल ही होनी चाहिए। ये जेल जाने ही लायक है, ये जेल जानी चाहिए, पर इसको भेजेगा कौन? ये सब इंसान नहीं, दानव है। अब 15 साल के बाद इन्हीं लोगों की जिम्मेदारी उठाती हुई दिखेगी। तोशु जैसी करनी वैसी भरनी, तो तुम ये बोल रहे हो जिसने सिर्फ सबको धोखा दिया है? तुम्हें तुम्हारी करनी की सज़ा कब मिलेगी? बेटा सच है, मम्मी आप पे ट्रस्ट करती है, लेकिन खुद मम्मी पर ट्रस्ट नहीं करती। अनु ने आद्या से कहा था ना, नाराज़ हो ना, माँ से बात करना, कभी घर छोड़कर मत जाना। मम्मी आपसे बहुत प्यार करती है, आपके बिना जी नहीं पाएगी। आद्या को ये सब कुछ क्यों याद नहीं आया कि मम्मी उसकी जान बचाने के लिए मौत के मुंह में चली गई थी? छोटी अपनी माँ के प्यार पर ट्रस्ट ही नहीं किया, क्योंकि उसने कभी पूरी बात सुनी ही नहीं। और हालात भी मेकर्स ने ज़बरदस्ती ऐसे क्रिएट किए कि आद्या अनु को गलत ही समझे। यार, आज जब अंकुश अनुज को धक्का देता है ना, तो बहुत डर लग रहा है। अनुज बच भी गया तो क्या, मान तो अलग हो गए ना। जैसे आज अनु ने भी बोला कि हमारी कहानी ऐसे ख़त्म नहीं हो सकती, मान की कहानी ख़त्म नहीं हो सकती। जब डॉली आद्या को पकड़ पकड़ के क्रिमिनल बोल रही थी, डॉली को तभी थप्पड़ पड़ जाना चाहिए था, और अनु बहुत लेट एक्शन लेती है। ये काम आद्या के सामने कर देती तो आज आद्या अनु के साथ होती।
तीनों को इतना दर्द देकर अलग क्यों किया? जब अलग ही करना था तो क्यों मिलाते हो तीनों को बार बार? बहुत हर्ट हुए हैं आज। डॉली तोसु पाकी पहले सिर्फ अनु से नफरत करते थे और उस बच्ची के साथ इतना बुरा कर दिया कि मान की फैमिली ही तबाह कर दी। और पाकी ने जो उस दिन आद्या को अनुज के सामने मैनिपुलेट किया था, आज उसका असर दिख गया आद्या पे। आज के टाइम पे कोई रिश्ते पर भरोसा नहीं है कि कौन सा रिश्ता कब धोखा दे। क्या सच में अनुज फना हो जाएगा? तीनों को इतना दर्द देकर अलग किया, देखने का मन नहीं कर रहा है। अलग ही करना था तो मिलाया क्यों? इतना दर्द क्यों दिया? वाई? अनुज अपनी फैमिली के पास पहुंचना चाहता है। अनुज पेड़ से लटका हुआ है और अनु और आद्या को याद कर रहा है। खुद भी स्ट्रगल कर रहा है ऊपर आने की, लेकिन पेड़ की डाली उसका भार नहीं सह पाई और टूट गई। अनुज भी गिर गया। सच में ये सीन बहुत ही इमोशनल था, नहीं देख पाए, रोना ही बंद नहीं हो रहा था। इतना पेनफुल सीन था। अंकुश को भी उसके किए की सज़ा मिलनी चाहिए, वरना ये गलत मैसेज जाएगा समाज में। अच्छे लोगों के साथ बुरा ही होता है, बुरे लोगों के साथ सही। बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग है। अनुज का सपना ही नहीं, हमारा सपना भी टूटा है। क्या बिगाड़ा था हमारे मान ने? उनको सज़ा दी, बंद होगा। अच्छा इंसान के साथ इतना बुरा। आज अंकुश का रूप देखकर बहुत गुस्सा आया मुझे। आई जस्ट होप अनुज सर्वाइवर करे। अंकुश कैंट विन दिस वॉर। कम बैक अनुज। अनु ने अब इस परिवार को नहीं छोड़ा तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ है। अनु आद्या का फुल सपोर्ट कर रही है। एक बार भी उसने आद्या को दोष नहीं दिया। डीकेपी जबरदस्ती की गलत फहमी दिखा के लीप के लिए कुछ भी दिखाते हैं। अभी सब खबरें टीवी न्यूज़ पर नहीं आएगी जो अनु कह रही थी। जब आद्या बेकसूर साबित हुई तब मीडिया वाले कहाँ गए? अभी यहाँ क्यों नहीं है सच्चाई छापने के लिए, न्यूज़ में दिखाने के लिए? अब कहाँ मर गए सबके सब रिपोर्टर? हर बार डीकेपी का लीप लेने का कोई लॉजिक नहीं रहता। बेकार का ट्रैक लाए हैं। कितना अच्छा ट्रैक चल रहा था, बट नहीं, इन्हें तो हमारे इमोशंस की कोई कद्र ही नहीं है। बस लीप लेना है, कैसे भी हो। लीप के लिए ज़बरदस्ती कुछ भी दिखा लो, कोई भी बकवास दिखा लो। #मान कभी ख़त्म नहीं हो सकते। आज सागर, बाला काका, मीनू, इंदिरा जी ये सब आद्या को ढूंढने जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। जब अनु को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो सब छोड़कर जाने की बातें कर रहे हैं। जितने लोगों ने मान फैमिली को एक करने को बोला, डीकेपी ने उतना ही बड़ा दर्द दिया सबको। हो गया इनके शो का बंटाधार ना कर देंगे मान फैंस तो देखना। तोशु और पाखी को वापस बर्तन धोने भेज दो। तोशु अच्छा पति नहीं है जो किंजल तोशु की हर बात मानेगी। किंजल छोड़ के चली जाओ तोशु को, परी को भी तुम्हारे साथ लेके जाओ। फाइनली परी ने सच बोला। गुड गर्ल परी, वेरी गुड परी। आखिर सच बाहर आ ही गया। आद्या निर्दोष है और डॉली दोषी है। हमेशा बेड़ा गर्क होने के बाद ही सबका मुंह क्यों खुलता है? थैंक यू गॉड, परी ने सच बोल दिया। 10 साल का राज नहीं खोला डीकेपी ने। और परी वेरी गुड बेटा, तुम अपनी मम्मी की तरह नहीं निकली, ज़रूरत पर साथ देती हो। वेल डन परी। ब्रेकअप में आद्या के पास और अनुज के पास कौन बचाने पहुंचता है ये देखना होगा। आद्या के पास ये कहीं राजकुमार राव तो नहीं जो अपनी मूवी की प्रमोशन के लिए आए हो अनुपमा में। इस लड़की को क्या कहे यार। अरे आद्या, अगर तुम आशा भवन में थोड़ी देर और रहती तो तुमको खुद सच पता चल जाता। अनु की सबसे बड़ी गलती है तुमको अडॉप्ट करना। इसकी किस्मत ही खराब है। जब से इसको अनुज ने अडॉप्ट किया तब से इसे सिर्फ दुख ही मिला है। इसकी हैप्पी फैमिली कभी पूरी नहीं हुई। जैसे पहले अनाथ थी अब फिर से अनाथ हो गई। अरे आद्या, वो न्यूज़ तो सुन लो एक बार, उसमें अनु तुम्हारी बेगुनाही का सबूत दे रही है। अनुज को कुछ नहीं होगा। और एक बात दावे के साथ कहती हूँ कि अनुज अनु का नाम कभी नहीं भूल सकता। अनु उसके रोम रोम में बसी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अनुज जाने के टाइम भी बता कर गया था मम्मी पे भरोसा करना, उसकी बात मानना, लेकिन इस लड़की ने बात नहीं मानी और गलत कदम उठाया। आज किंजल ने डॉली को
उसका असली चेहरा दिखाया। बहुत अच्छा लगा। अनु ने कहा था मुझसे नाराज़ होना, लेकिन मुझसे बात करना, लेकिन कभी घर छोड़कर मत जाना। जो भी गुस्सा हो, बात हो, मुझे आकर बताना। घर छोड़कर नहीं जाना। तुम्हारी इसी गलतफहमी की वजह से हम इतने साल दूर रहे। गलतफहमी कभी मत पालना। जो भी हो आकर मुझसे बात करना। आज एक बात बहुत अच्छी लगी, अनु ने अनुज को सब कुछ बता दिया। यानी अब कोई भी गलतफहमी नहीं रहेगी कि मेरी बेटी घर छोड़कर गई, उसमें गलती अनु की नहीं थी। राजकुमार राव नहीं तो क्या रोमिल आएगा आद्या को बचाने? रोमिल की एंट्री होनी चाहिए। सच में आज मुझे आशा भवन वालों पर भी गुस्सा आया। अरे थोड़े से पीछे तो जाते कि आद्या कहाँ गई। अगर ढूंढने जाते तो वो मिल जाती। वो ज़्यादा दूर तो गई नहीं थी। और अब भी मुझे लगता है जब मंदिर में अनु रहेगी और जब आद्या अपनी मम्मी के पास आती है, कंधे पे हाथ रखने जाती है, तभी वो पुलिस को देखती है। मुझे लगता है वो कहने आए होंगे कि आपकी बेटी अभी तक नहीं मिली, और वो गलत समझेगी कि मेरी मम्मी और मेरे पापा ने मम्मी को लोकेशन बता दी, इसलिए मम्मी पुलिस लेकर आए मुझे पकड़वाने। इस लड़की की गलतफहमी की वजह से इतने साल, 5 साल 6 महीने दूर रहे, लेकिन इस लड़की की गलतफहमी दूर नहीं हुई, और अब फिर से उसने गलतफहमी पाल ली। आज फिर से अपनी मम्मी को आई हेट यू मम्मी कहती है, और फोटो भी फाड़ दी। वाह बेटा, जिस माँ ने तुम्हारे लिए चाकू खाया, मेघा जैसी साइको लेडी से तुम्हें बचाया, पैर लंगड़े चलते हुए भी तुम्हें बचाया, लेकिन फिर भी उस माँ पर तुम्हें विश्वास नहीं है। क्या बात है। और तुम्हें सह परिवार वालों की बातों पे विश्वास है जो कभी उसके हुए नहीं। अरे वो तुम्हारी ही माँ है, तुम्हें कोख से जन्म नहीं लिया, लेकिन इतना प्यार दिया है कि अपने बच्चे से ज़्यादा वो तुम्हें मानती है। अब देखते हैं क्या दिखाते हैं। लिफ्ट तो आने ही वाला है। अनुज भी गिर गया। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। अंजू जी आपको, नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। प्लीज़ सुचि जी अपना ध्यान रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाय गाइस, गुड नाइट। आज एक बात कहूँगी, अनुपमा तो यशोदा माँ बन गई, लेकिन आद्या उनकी बेटी नहीं बन पाई, और ना ही वो कान्हा जी बन पाई। बाय गाइस। अनुज और अनुपमा, अनुज नंद बाबा और अनुपमा यशोदा माँ बनी, लेकिन आद्या कान्हा नहीं बन पाई। बाय गाइस। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज के एपिसोड में मुख्यतः 3 हमारे मन की इच्छाएं पूरी हुई। पहला, अनुपमा का डॉली को झन्नाटेदार थप्पड़। दूसरा, माता ने एक कन्या के जरिए दूसरी कन्या की रक्षा करी। और तीसरा, मान की कहानी ख़त्म नहीं हुई। मान फैमिली पर कान्हा जी का आशीर्वाद मोर पंख के रूप में मान के साथ है। आखिरकार आज मीनू भी अपनी डायन माँ के सन्मुख खड़ी होकर आद्या को बेकसूर बताती है, और डॉली द्वारा बार बार आद्या को खूनी कहने से अनुपमा के सब्र का बांध टूटा, और फिर एक झन्नाटेदार थप्पड़ डॉली के चबर चबर चलते गाल पर पड़ा। गलत किया अनुपमा, सिर्फ एक थप्पड़, और वो भी एक को। लेकिन मज़ा आ गया, दिल को ठंडक पड़ गई। तभी अनुज का फ़ोन, और अनुपमा आवाज़ सुनकर बिलक जाती है और डिम्पी और आग वाली सारी घटना बताती है। साथ ही जल्दी आने की अपील भी करती है। और अनुपमा बताती है कि कैसे डॉली ने आद्या के खिलाफ साजिश करी, और अनुज परेशान हो जाता है। लेकिन अनुज तो खुद साजिश का शिकार हो गया है। उस बड़े भाई द्वारा जो लूट पिट कर जब अमेरिका से आया था, तो अनुज ने मान सम्मान, घर और बिजनेस में शामिल किया। आज वही भाई पैसों के चक्कर में पागल अपने भाई को रास्ते से हटाने की साजिश कर रहा है, और अनुज को कॉफ़ी में नशीली चीज़ मिलाकर पिला देता है ताकि अपनी साजिश में कामयाब हो जाए। अनुपमा की भी आज बेचैनी और डर उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। और उधर 3 मूर्ति फिर आद्या और अनुपमा के लिए जहर उगलते हैं, और किंजल आकर उनसे कहती है कि आद्या ने डिम्पी को नहीं मारा है। और डॉली के बहस करने पर किंजल कहती है, आग में तो डिम्पी, अंश और आद्या थे, तो आपने बचाने की कोशिश क्यों नहीं करी। साथ ही कहते हैं कि क्या पता आपने ही धक्का दिया होगा, और डॉली हकलाने लगती है। डॉली, झूठ के पर्दा कभी तो हटेगा ना। और किंजल की धमकी कि मैं अपने घर चली जाऊंगी, और बेशरम तोशु किंजल के कैरेक्टर पर इल्ज़ाम लगाता है। छी, क्या पति ऐसे होते हैं। लेकिन परी के आने पर किंजल फिर खामोश हो जाती है।
किंजल, अब मजबूर बनने की ज़रूरत नहीं है, अब मजबूत बनने की ज़रूरत है। परी को समझाने की ज़रूरत है। उधर आद्या हैरान परेशान सड़कों पर, और उसे मम्मी की वही बातें याद आ रही हैं जो उसके अगेंस्ट जाती थी, और बाकी की बातें कि मम्मी पहले सास की हैं फिर तुम्हारी। और आद्या लॉकेट में पड़ी अनुपमा की फ़ोटो निकाल कर फेंक देती है। यही होता है जब छोटी सी बच्ची के चारों तरफ नेगेटिव लोग खड़े होकर जहर उगलें। तब माता पिता को केयरफुल और स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, नहीं तो बच्चों के कोमल मन में गांठ पड़ जाती है। आद्या क्या, कोई भी बच्चा अगर होता इस स्थिति में तो कैसे संभलता। आद्या अनुज का फ़ोन करके राधा किशन मंदिर बुलाती है। पहले तो अनुज आद्या को घर जाने को कहता है, लेकिन फिर मंदिर में आने का वायदा करता है। कैसे आएगा अनुज, वो तो अपने मक्कार भाई के कब्जे में है। और फिर जब अनुज को जब ज़्यादा घबराहट होने लगती है तो वो गाड़ी रुकवाता है, और अंकुश के भयानक इरादे अनुज के सामने। अनुज बहुत अपोज करता है, लेकिन अंकुश अनुज के सर पर पत्थर मारकर पहाड़ी से गिरा देता है। और अनुपमा की इंट्यूशन की कुछ तो गलत हुआ अनुज के साथ। अनुपमा की बेचैनी, उसकी घबराहट बढ़ती जा रही है। अनुपमा को अनिष्ट की आशंका, और अनुपमा कहती है कि मान का अंत ऐसे नहीं हो सकता। तभी सारे शाहूस के राक्षस आके फिर अनुपमा को सुनाते हैं, और फिर पुलिस को डॉली कहती है कि क्या पता माँ बेटी मिले हुए हों। और जब अनुपमा आद्या को निर्दोष कहती है तो डॉली उससे आद्या की बेगुनाही का सबूत मांगती है। और फिर कान्हा जी का चमत्कार किंजल के रूप में और माता रानी का आशीर्वाद परी के रूप में सबके सामने आता है। और फिर परी, जैसा कि कल अंजू जी ने अपने वीडियो में कहा था कि परी ज़रूर बोलेगी, और परी ने तो कमाल कर दिया। उसने ना सिर्फ आद्या को बेकसूर बताया, बल्कि पूरी घटना बताकर डॉली को झूठा भी साबित कर दिया। आज तो किंजल ने सारे गिले शिकवे मिटा दिए। प्री कैप में अनुपमा कान्हा जी से प्रार्थना कर रही है, और आद्या को बाइकर्स ने घेर लिया है, लेकिन कोई तो है जो आद्या को बचाएगा। और फिर हमारे मान फैमिली के हाथ में कान्हा जी का प्रसाद मोर पंख के रूप में। बहुत मुश्किलें आएंगी, बहुत अड़चनें आएंगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे मान मिलेंगे ज़रूर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आप सबका इतने अच्छे अच्छे रिव्यूज़ देने के लिए और अच्छी अच्छी बातें करने के लिए, आगे के बारे में सोचने के लिए। तो बढ़िया है, आगे भी ऐसे ही अपने रिव्यूज़ भेजते रहिए। जो अच्छा लगे अच्छा, जो नहीं लगे ना लगे, उसके बारे में भी बोलना ज़रूरी है। तो नंबर शेयर करती हूँ जिस पे आपने अपने रिव्यूज़ शेयर करने हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं किए हैं। 9833155523 इस नंबर पे भेजिए अपने रिव्यूज़ और बनिए हिस्सा HS कम्युनिटी की आवाज़ का मेंबर बनना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट चैनल। थैंक यू सो मच।